हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर अपना मैथ ग्रुप एंटरिंग कर रहे थे। तो 1.2 की थी अपन ने लास्ट टाइम, उसके कुछ एग्जांपल किए थे। तो आज उससे आगे कुछ एग्जांपल अपने पास वो करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो अपने पास एग्जाम्पल है उसके अंदर देखो आप, प्रूव दैट इफ जी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन is an abelian group, then for all a and b belongs to G and for all integer, हर एक इंटीजर के लिए a डॉट b रेज टू पावर n इज इक्वल टू में a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n। देखो सबसे पहले तो ना आप स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो क्या दिया उसने, G एक ग्रुप दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसने क्या दिया हुआ है कि ये साथ में क्या है, एबिलियन है। क्या है, एबिलियन है। क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। देन फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू, हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए डॉट बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, जहां पे ए और बी फॉर ऑल के लिए हर एक एलिमेंट ऐसा बिहेव करेगा इसका, ठीक है, इस तरह का, जहां पे एन आपके क्या है, इंटीजर। क्या है, एन आपका इंटीजर। अब उसने कुछ नहीं बोला कि ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंटीजर बोल रहा है। तो तीनों केस डिस्कस करेंगे अपन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो का केस, ठीक है। समझ आई बात कि स्टेटमेंट क्या है कि ये आपको दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट को आपने समझना है पहले, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे पढ़ा प्रूव दैट इफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, आपने देखा कि प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। ऐसा नहीं है, एबिलियन उसने दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या बोला कि प्रूव दैट इफ, यदि ये जो है अपने पास एबिलियन दिया हुआ है तो हमने क्या प्रूव करना है, ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। समझा कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। तो अब करते हैं अपन इसको, प्रूव करते हैं इसका, ठीक है। ये गिवन अपने को, ये अपन ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, इसको तीन केस लेके चलोगे आप, एक पॉजिटिव इंटीजर का, एक नेगेटिव का और एक जीरो का। तो सबसे फर्स्ट अपन ने केस लिया वो क्या ले लिया, केस फर्स्ट जो आपने लिया वो किसका ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर का। किसका ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर का ले लिया, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, ठीक है। हमने क्या ले लिया कि पहले क्या करते हैं अपन, के इज इक्वल टू में 1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू में 1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू में k के लिए हम मान के चलेंगे और प्रूव किसके लिए करके दिखा देंगे, n इज इक्वल टू में k प्लस 1 के लिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, किया हुआ है आपने। तो देखो a डॉट b, n की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब ये हम मान के चलेंगे क्या, a डॉट बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू में a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k, ठीक है। प्रूव क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए। तो k प्लस 1 के लिए करेंगे तो a डॉट b रेज टू पावर k प्लस 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, k a डॉट b, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो आपने को दी हुई है, उसने क्या ये दी हुई है, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k a डॉट b आ गया, ठीक है। अब यहां से आप देखो a रेज टू पावर k एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ग्रुप दिया हुआ उसने। तो यहां से क्या आ गया, b के a इंटू में b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से हमने क्या किया, a रेज टू पावर k, ग्रुप उसने एबिलियन दिया हुआ है, एबिलियन दिया हुआ है तो हम ए बी इज इक्वल टू में क्या कर सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम इसको आगे पीछे लिख सकें, ए बी के, यहाँ पे क्या आ गया, बी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड में ए रेज टू पावर के प्लस 1 बी रेज टू पावर के प्लस 1, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट केस है, जो क्या केस है अपने पास पॉजिटिव इंटीजर वाला, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या लेके चलेंगे कि ये जो है अगर क्या हो अपने पास नेगेटिव इंटीजर हो, क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए लेके चलेंगे, देखो उसके लिए हम सीधा ही करेंगे इसको, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए क्या किया अपन ने, जो
n है ना, हमने उसको क्या मान लिया, माइनस का m मान लिया। क्या मान लिया, माइनस का m। ये भी क्या है, कोई इंटीजर है और ये नेगेटिव हो गया, आगे आपने क्या लगा दिया, माइनस। तो अब देखो a डॉट b, यहाँ पे कितना, माइनस का m। अब यहाँ से आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो a डॉट b और यहाँ पे आप क्या, m, और आपने क्या ले लिया, माइनस को ले लिया बाहर। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा। उसके बाद इसको खोलोगे आप, क्या बनेगा, ये a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m, यहाँ पे माइनस। ये क्यों बन गया, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव बाहर चला गया, अब ये पॉजिटिव रह गया। पॉजिटिव रह गया तो आपने फर्स्ट केस किया कि पॉजिटिव के लिए सेटिस्फाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये बन गया। अब यहाँ से देखो आप, उसने अपने को क्या बोल रहा है कि ये जो है अपने पास एबिलियन ग्रुप है, क्या है, एबिलियन है। तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, क्या, b रेज टू पावर m और a रेज टू पावर m, और ये अपना माइनस बाहर पड़ा है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस माइनस को अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि एग्जाम्पल किया था अपन ने, आर्टिकल किया था एक, ये कैसे खुलता है, b इनवर्स a इनवर्स, इससे से खुलता है, माइनस है पावर, तो ये कैसे खुलता है, रिवर्स में खुलता है। तो इसको रिवर्स में खोलेंगे आप, तो क्या बनेगा, ये a रेज टू पावर माइनस का m, b रेज टू पावर माइनस का m, ठीक है। यही क्या है, a डॉट b रेज टू पावर माइनस का m, यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो नेगेटिव के लिए भी क्या कर गया, अपना सेटिस्फाई कर गया। जो अपना सेकंड केस था इन नेगेटिव इंटीजर, उसके लिए भी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो क्या है आपका, कि अगर अपने पास जो है इंटीजर वो क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो। थर्ड केस आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो वाला। जीरो वाले के लिए सिंपली हो जाएगा, आपके पास क्या है, a डॉट b, इसकी पावर जीरो करोगे तो a जीरो b जीरो, यहाँ पे भी क्या है, वन, ये भी क्या है, वन है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं आप एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को, देखो क्या है उसकी स्टेटमेंट, कि इफ ए ग्रुप हैज 4 एलिमेंट। अपने को ना एक ग्रुप दिया हुआ, उसने क्या दिया हुआ है कि ग्रुप, उसके अंदर क्या है, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4। शो दैट इट मस्ट बी एबिलियन। हमने क्या प्रूव करना है कि वो क्या होगा, एबिलियन। सबसे पहले तो उसने 4 एलिमेंट का एक ग्रुप बोला है, हमने क्या ले लिया, G ले लिया एक, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए 4, A B C D, ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए। अब आपको पता है कि ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है और एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसमें से एक एलिमेंट को आइडेंटिटी मान लिया अपन ने, ये है, क्या है, ये आइडेंटिटी है। ग्रुप बोल रहा है, सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, उसके अंदर क्या है आपके पास, क्या है, इंटीग्रल पावर, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन लेके चल रहे हैं। ये क्या आ गया आपके पास, ग्रुप ले लिया आपने, बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव चलेगी। तो इसको अपन ने क्या प्रूव करना है, शो दैट इट मस्ट बी एबिलियन। हमने क्या प्रूव करना है कि जो G है ना वो क्या होगा आपका, एबिलियन होगा। क्या होगा, एबिलियन होगा, ठीक है। कम्यूट करेंगे इसके एलिमेंट, ये अपन ने क्या करना है, प्रूव करना है। ये अपने को क्या है, गिवन है, टू प्रूव क्या है आपके पास, दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करते हैं, देखो क्या करते हैं, इसका अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर आप देखो 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 4 एलिमेंट है। आपको पता है कि जो E है ना, इसका इनवर्स ना इसी के इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपके पास, अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव की बात चल रही है तो 1 है, 1 होता है, आपको पता है, जो इसकी आइडेंटिटी होती है। इसका इनवर्स हमेशा क्या आता है, यही आता है, 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आइडेंटिटी का इनवर्स है वो तो कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब बात बचेगी इन 3 एलिमेंट्स की, A की, B की और C की। कितने एलिमेंट है, 4, 4 में से एक निकल गया, कितने बचे, 3 बच गए। अब 3 एलिमेंट अपने पास बचे हैं, तो देखो A B C 3 बचे हैं। अब देखो, या मान लिया अपन कि B इसका इनवर्स है तो ये इसका हो जाएगा, एक बच गया। अगर ये इसका इनवर्स है तो ये इसका होगा, तो ये वाला बच जाएगा अपने पास। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 4 एलिमेंट थे अपने पास, 4 में से एक तो आइडेंटिटी निकल गया, अलग ही है वो, तो 3 बचे अपने पास, A B C। अगर A का इनवर्स B है तो B का इनवर्स भी A होगा, अपने के लिए आधा थ्योरम की थी जो अपन, ठीक है। अगर B का इनवर्स C है तो C का इनवर्स B होगा। अगर ये दोनों है तो ये बचेगा, अगर ये दोनों है तो ये बचेगा, अगर ये दोनों है तो ये बचेगा, ठीक बात है। तो इसके अंदर से कम एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने खुद के इनवर्स के इक्वल होगा, जो अपने खुद के इनवर्स के इक्वल होगा। या वो क्या हो सकता है, ए इनवर्स ए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी हो सकता है, या फिर
सी इनवर्स इज इक्वल टू में सी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते। ठीक है, समझ आ गई बात क्या कहा है मैंने। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के ऊपर से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि तीनों, केस फर्स्ट ले लिया, इसके अंदर भी अपन केस बना लिए, केस फर्स्ट ले लिया कि तीनों है ना वो भी अपने अपने इनवर्स के इक्वल हैं। क्या है, वो भी अपने अपने, ये तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक और आएगा अकॉर्डिंग टू अपन सिचुएशन देखें तो। ठीक है, ये आ गया मान लिया, लेकिन दो बचे, हमने मान लिया कि वो भी खुद का इनवर्स के इक्वल है। हो सकता है ऐसा भी, अगर कोई भी एलिमेंट किसी ग्रुप का उसका इनवर्स के एलिमेंट के इक्वल हो, जो एलिमेंट है वो उसके इनवर्स के इक्वल, जो एलिमेंट है वही उसके इनवर्स के इक्वल, तो वो ग्रुप क्या होता है अपने पास, क्या होता है, एबिलियन। कल ही अपन ने क्या किया था, एग्जांपल किया था इसका, कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो ग्रुप हमेशा क्या होता है, एबिलियन होता है। तो ये उस एग्जांपल से अपने पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। अब आया सेकंड केस, केस क्या है अपने पास, सेकंड केस के अंदर हमने क्या ले लिया, केस क्या आ गया अपने पास, सेकंड केस के अंदर देखो आप कि ये तो है ही है, देखो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक और ले लिया अपन ने कि उसके इनवर्स इक्वल होगा, हमने मान लिया वो क्या है वो ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए है। अब बाकी के एलिमेंट बचे दो, उसके अंदर मान लिया अपन ने कि अगर बी का इनवर्स इज इक्वल टू में सी है तो सी का इनवर्स इज इक्वल टू में बी होगा। एक में तो तीनों में क्या मान लिए, खुद का ही, एक में इससे अलग मान लिया। ठीक है, समझ आई बात यहां तक। अब तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, बी सी इज इक्वल टू में क्या बनेगा, अगर आप क्या ले लोगे, बी सी इज इक्वल टू में कितना बनेगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू में सी बी। ठीक है, क्यों, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई बी से करोगे तो यहाँ पे बी से होगी, बी की बी के इनवर्स से करोगे तो कितना, आइडेंटिटी, सी बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, ई। सेम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, सी से करोगे तो बी सी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं अपन, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके अंदर चार एलिमेंट है, मान लिया ए बी है जी के अंदर से, आपको पता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है कि ए डॉट बी है वो भी किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर जाएगा। अब देखो ए डॉट बी जी के अंदर जा रहा है, लेकिन जी के अंदर कितने एलिमेंट है, ई ए बी सी, इन चारों में से किसी एक के इक्वल होगा, क्योंकि इससे बाहर तो इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। क्या है, अगर ए बी इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कि इन चारों में से किसी एक के इक्वल होगा, क्योंकि इसके अलावा तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं है। ठीक है, अब केस बना लिया अपन ने। सबसे पहले मान लिया कि अगर ए बी इज इक्वल टू में किसके है, ई के, अगर ए बी इज इक्वल टू में किसके है, ए के, ए बी इज इक्वल टू में किसके है, बी के, अगर ए बी इज इक्वल टू में किसके है, सी के है। ठीक है, यहाँ तक कि ए बी है, जी के अंदर जा रहा है, जी के अंदर तो चार एलिमेंट है, उन्हीं चारों में से कोई एक एलिमेंट है। अब फर्स्ट केस देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू में आपके पास ई है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ई है। अब यहां से आप देखो कि यहां से अगर आप दोनों साइड ना ए का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज इक्वल टू में ए इनवर्स के इक्वल नहीं आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स से करोगे आप इसकी ए इनवर्स ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, सिर्फ बी बचा, इसकी इससे करोगे तो ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। लेकिन बी तो किसके इक्वल है अपना, सी के इनवर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी के इनवर्स के, तो ये अपने पास कंडीशन क्या होगी, फेल होगी, इसके इक्वल तो है नहीं। अब सेकंड पे आए, यहां से देखो ए बी इज इक्वल टू में अपने पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू में क्या है, ए है। यहां से आप देखो दोनों साइड ए इनवर्स से आप अगर मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, लेकिन बी तो किसके इक्वल है, सी के इनवर्स के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है, तो ये कंडीशन भी अपनी क्या होगी, फेल होगी। ठीक है, अब बात आई थर्ड की, अगर ए बी इज इक्वल टू में क्या है, बी है, तो यहां से आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप बी का इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। लेकिन आप देखोगे कि जो आपके पास क्या है, ए है, क्या है, ए है, आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है, ए इनवर्स के इक्वल है। हाँ, इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हो कि दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई के इक्वल है, लेकिन ए ई के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये केस भी आपका क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। सिर्फ एक केस बचा आपके पास, क्या, ए बी इज इक्वल टू में सी। सेम आप क्या कर सकते हो, बी ए इज इक्वल टू में सी, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ए बी इज इक्वल टू में सी इज इक्वल टू में
बी ए, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो सेम इसी वे से जो अपन ने ये मेथड यूज किया है, इसके अंदर अपन ए भी लिया है, आप बी सी ले लो, ए सी ले लो, उसी मेथड से आपके पास एक और भी आ सकता है, क्या, सी बी इज इक्वल टू में ए और बी सी। ठीक है, क्या आ सकता है, सी बी इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू में क्या आ सकता है, बी सी आ सकता है आपके पास। ठीक है, यहां ए सी इज इक्वल टू में बी, क्योंकि ए का केस नहीं ले रहे अपन, यहाँ पे क्या आ सकता है, सी ए, ये भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो आपका एग्जाम्पल मोस्टली हो गया। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको कि 4 एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, हमने क्या प्रूव करना है, एबिलियन प्रूव करना है। एबिलियन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया। इसके अंदर एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, उसका इनवर्स तो उसके इक्वल होगा हर बार, आइडेंटिटी की कंडीशन है, नेसेसरी है चीज। तो 3 बचे, 3 में से कम एक और ऐसा होगा जो खुद के इनवर्स का इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं, तो एक एलिमेंट फिर भी बच रहा है तो वो खुद के इनवर्स का इक्वल होगा। अगर नहीं है तो ये ग्रुप भी नहीं बनाएगा। ठीक बात है, तो हमने वो मान लिया क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए है। फर्स्ट केस लिया कि तीनों जितने भी एलिमेंट है खुद के इनवर्स का इक्वल है, तो वो कंडीशन अपने पास की, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप का उसी के इनवर्स का इक्वल है तो वो ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। तो क्लियर हो जाएगा उससे। सेकंड केस हमने लिया कि एक एलिमेंट ऐसे है और दूसरा जो है बी का इनवर्स सी के इक्वल है, सी का इनवर्स बी के इक्वल है, सीधी सी बात है। उसके बाद इसको आगे लेके चले हम। ठीक है, 2 एलिमेंट लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये जी के अंदर जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है तो इन 4 एलिमेंट में से किसी एक के इक्वल होगा। यहाँ से हमने प्रूव किया, यहाँ से जो बाकी की 3 है नेग्लेक्ट होगी, सिर्फ एक ही केस बचा अपने पास, क्या, कि ए बी इज इक्वल टू में सी वाला। सेम हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू में बी प्रूव कर सकते हैं। तो ये अपने पास 2 रिजल्ट आ गए यहाँ से। ये जो सारा केस अपना ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या है अपने पास, ये 2 केस बचे हैं, क्या, ए बी इज इक्वल टू में सी, इसको ऊपर लिख लेते हैं अपन, ए बी इज इक्वल टू में सी इज इक्वल टू में क्या, बी ए, और यहाँ से ए सी इज इक्वल टू में बी इज इक्वल टू में सी ए। यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। और एक ये है अपने पास क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए और ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंपोजिशन टेबल बनाई। क्या बनाई, कंपोजिशन टेबल, ए बी और यहाँ पे कितना आ गया, सी, और यहाँ पे आइडेंटिटी ले लिया। यहाँ पे भी ए बी सी और क्या ले लिया, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लीकाई करिए अपन, इसकी इससे करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, इसकी इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, ए बी, इसकी इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, ए सी, इसके इसके साथ करोगे तो ए आ गया। यहाँ से बी ए, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो बी सी, यहाँ से करोगे तो बी आ गया। इसकी करोगे तो सी ए, सी बी, सी स्क्वायर, सी। यहाँ से करोगे तो आइडेंटिटी की करोगे तो सेम यही आ जाएगी, क्या, ए बी सी ई। ठीक है, अब हमने क्या करनी है कि देखो इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे कितना आ गया, आइडेंटिटी। अब ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, किसकी, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है, सी है, यहाँ पे कितना आ गया, सी। और ए सी बचा, ए सी की वैल्यू कितनी है, बी है, तो यहाँ पे कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है, सेम बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, कहाँ है बी सी, नहीं सॉरी क्या है ये, बी ए है, क्या है, बी ए, बी ए की वैल्यू कितनी है, सी है। अब क्या आ गया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, जो अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, यहां से आपने ये चीज उठा ली, क्या उठा ली, ये चीज उठा ली, क्या, ए सी इज इक्वल टू में बी, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या किया, ए सी बी, यहाँ पे बी इंटू में बी, यहाँ से कितना आ गया, सी बी ए, इन दोनों को क्या कर लिया आपने, सॉरी कैसे आएगा देखो, एक बार इसकी बाद में देखते हैं, पहले ना इसकी निकालते हैं। बी सी की कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहां से देखो बी सी की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब
यहाँ से देखो कि सी ए की वैल्यू कितनी है, सी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी है, और सी बी की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ए है, बी है, सी है, ये है, सारा आ गया। सिर्फ अपने पास वैल्यू किसकी रहेगी, एक तो बी स्क्वायर की रहेगी और एक किसकी रहेगी, सी स्क्वायर की। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू है जो आपके पास, वो किसके इक्वल आनी चाहिए अपने पास, सी आ गया, बी आ गया, ई आ गया, किसके इक्वल आनी चाहिए, ए के इक्वल आनी चाहिए अपने पास, किसके इक्वल आनी चाहिए, ए के, किसकी वैल्यू बी स्क्वायर की। तो हमने क्या किया, यहां से देखो सी बी, ये चीज उठाई क्या, ए सी इज इक्वल टू में बी, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बी से मल्टीप्लाई कर दे इसकी, ए सी बी और यहाँ पे बी स्क्वायर। यहाँ से देखो ए सी और बी को इकट्ठा लिख दिया आपने, सी बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, बी स्क्वायर। सी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, आइडेंटिटी है, तो ये क्या बन गया, ए इंटू में आइडेंटिटी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए, ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या बचा, सिर्फ अपने पास एक वैल्यू बची है, कौन सी, सी स्क्वायर की। सी स्क्वायर की कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, यहां से देख लो, ए बी इज इक्वल टू में क्या है, सी है, बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई की, ए बी सी इज इक्वल टू में सी स्क्वायर ए। बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी सी की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो यहाँ से कितना आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, कितना आ गया यहाँ पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए। तो ये आपके पास एक कंपोजिशन टेबल बन गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब हमने क्या देखना है कि ये जो अपने पास है वो क्या है, क्या है अपने पास, एबिलियन है। एबिलियन क्या होता है अपने पास, कम्यूट करेगी। अब देखो आप कंपोजिशन टेबल की थी अपन ने, उसके अंदर आइडेंटिटी मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, इनवर्स बता दिया था क्या होता है। अब एबिलियन कैसे चेक करेंगे, देखो फर्स्ट अपन ने ना इस तरफ से उठाया, ठीक है, ए ई सी बी ए, ठीक है। अब अगर आप इसको इस तरफ से देखें, जो फर्स्ट रो है, अगर फर्स्ट कॉलम देखें तो क्या है, ए, सेकंड एलिमेंट ई है, थर्ड एलिमेंट क्या है, सी है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ए है। ये सेम है, दोनों कम्प्यूट कर रहा है सेम। देखो अगर आप यहां से उठाओगे ये चीज बी सी ए ई बी, यहां से बी सी ए ई बी, ये भी दोनों सेम है। सेम आप थर्ड देखोगे, सेम आप फोर्थ देखोगे, तो ये क्या है आपके पास, सारी क्या है, फर्स्ट रो ले रहे हो तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड ले रहे हो तो सेकंड, थर्ड ले रहे हो तो थर्ड आ रही है, फोर्थ ले रहे हो तो फोर्थ आ रही है। तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, जो अपने पास ग्रुप है वो क्या है, एबिलियन है। क्या है, एक एबिलियन है। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे क्या लिया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए लिया था, आप बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी लेके चल सकते हो, बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी, फिर केस डिस्कस होगा ए और सी का। क्या लेके चल सकते हो आप यहाँ पे, बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी लेके चल सकते हो, और केस डिस्कस होगा ए का और सी का, ठीक है। उस वे से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना क्या, एक लास्ट जो अपने पास एग्जाम्पल था अपने पास। उसके बाद देखो आपके पास एक नया कंसेप्ट शुरू होता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, कि क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है ना, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका क्या कैसे निकालते हैं, ऑर्डर। देखो डेफिनेशन क्या है उसकी, कि आपके पास जी है कोई एक ग्रुप, उसके अंदर से आपने एक एलिमेंट ले लिया जी के अंदर से, उस एलिमेंट का क्या करना है आपने, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकलेगा उसका, कि अगर ए आपने एलिमेंट लिया, उसकी पावर में आपने कोई एक इंटीजर लिया, इंटीजर की कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर लें और वो इक्वल टू में आइडेंटिटी बना दे उसी ग्रुप की, तो हम बोलेंगे कि ये जो m है ना, और ये m सबसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो क्या है ये क्या होना चाहिए, सबसे लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसकी पावर करने के बाद अगर ये क्या कर दे, इसी ग्रुप की क्या बना दे, आइडेंटिटी बना दे, तो हम बोलेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, m है। डिनोट कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू में क्या, m, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू में m। समझ आया कैसे है, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिया यहाँ पे अपने, एक एग्जांपल लिया हुआ, क्या, एक सेट ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको अपने ग्रुप प्रूव किया था अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाइंड का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है,
अब इसके जो एलिमेंट है ना, इसका हम क्या देखेंगे कि उनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लिया, ठीक है, इसकी पावर क्या है, अपने को वो 1 कर दी तो 1 आ गया, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, ओमेगा उठाया, ओमेगा की पावर हमने क्या की, 1 की, तो कितना आ गया ओमेगा, ये क्या है अपने पास, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं बना तो इसका मतलब ऑर्डर नहीं है। तो ओमेगा की पावर हमने क्या की, 2 की, 2 करने के बाद आपके पास क्या बना, ओमेगा स्क्वायर बना, फिर भी नहीं बनी बात। अब क्या है, ओमेगा आपने क्या किया, 3 किया, आपको पता है ओमेगा 3 क्या होता है, आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा का कितना आ गया, 3, ये वाला। समझ आ गई बात। एक एलिमेंट रह गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने क्या की, 1 की, तो कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 नहीं बना। और ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने कर दी 2, तो ये क्या बन गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा 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 और ओमेगा, ये क्या बन गया, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये क्या आ गया, ओमेगा। आइडेंटिटी फिर भी नहीं बना। अब क्या कर दिया आपने यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी कर दिया आपने, 3 कर दी, तो ये क्या बन गया आपके पास, ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया 1, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर का भी क्या है, 3, ये बड़ा। समझ आ गई बात कैसे निकालते हैं ऑर्डर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा इसका, ठीक है। तो वो क्या है, देखो अगर आपको 1 -1 अयोटा माइनस का अयोटा ये सेट दिया हो, इसके सेट के एलिमेंट का अपने ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले एलिमेंट उठाया 1 के ऊपर आपने 1 अप्लाई किया तो 1 बन गया, मतलब कि जो 1 का जो ऑर्डर है अपने पास वो कितना है, 1 है। अब क्या उठाया आपने, माइनस का 1 उठाया, माइनस का 1 की पावर आपने 1 किया, माइनस का 1 आ गया, नहीं बना आइडेंटिटी। -1 की पावर आपने 2 कर दी, कितना बन गया, माइनस का 1 मतलब प्लस का 1, तो इसका मतलब आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ऑर्डर ऑफ माइनस का 1 कितना आ गया, 2 आ गया। सेम आपने अयोटा उठाया, इसकी पावर 1 की, तो क्या आ गया, अयोटा आ गया, नहीं बना। इसकी पावर 2 की, अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, माइनस का 1, नहीं बना। क्यूब उठाया आपने, कितना होता है ये, माइनस का अयोटा, नहीं बना। 4 उठाया आपने, अयोटा 4 क्या होता है आपके पास, 1, तो इसका मतलब जो आपका ऑर्डर है अयोटा का कितना है, वो 4 है। क्या वजह, लास्ट टाइम माइनस का अयोटा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 किया तो कितना आ गया, माइनस का अयोटा, माइनस का अयोटा की पावर 2 किया तो माइनस का अयोटा इंटू में माइनस का अयोटा, ये कितना हो गया, प्लस अयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस का 1, फिर भी नहीं बना। अब माइनस का अयोटा की पावर आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, माइनस अयोटा माइनस का अयोटा माइनस का अयोटा, तो बाहर क्या साइन बचा, माइनस, और ये अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा के, तो ये क्या बच गया, अयोटा, लेकिन फिर भी नहीं बना ये। अब माइनस का अयोटा की पावर आपने क्या की, 4, तो माइनस का अयोटा माइनस का अयोटा माइनस का अयोटा और माइनस का अयोटा, तो ये कितना हो गया, अयोटा 4, इसके 1, तो इसका मतलब माइनस का अयोटा की जो अपने पास ऑर्डर है वो भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ गए, ऑर्डर। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। देखो इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि अगर आपको एडिशन मॉड्यूलों में, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में आ जाए, मान लो उसने आपको ये सेट दे दिया 0 1 2 3 4 5, ये सेट दे दिया, और ऑपरेशन दे दी एडिशन मॉड्यूलो 6 दे दी, इसके एलिमेंट को, ठीक है, इसको करते हैं अपन, इसका ऑर्डर निकालना है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 का ऑर्डर तो 0 ही आएगा। अब आपने क्या किया, 1 उठाया, तो 1 उठाया, सबसे पहले फाइंड ऑर्डर इसका 1 का उठाया। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो 1 है, इसकी पावर हमने क्या ली, 1 ली, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया इसकी, लेकिन एडिशन लेके चल रहे हैं। अब आपकी बार क्या है, एडिशन बोला है उसने, स्पेशली बोला, अगर नहीं बोला था तो मल्टीप्लिकेशन लेके चलते, एडिशन बोला है उसने, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, 0 होती है। 0 नहीं बना, ठीक है, आगे चलते हैं। 1 raised to power 2 कितना बनेगा, 1 प्लस में 1 बाय में 6,
इसके अंदर आपने इस तरह से खोलना है, अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, ठीक है। तो ये कितना बचा, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, नहीं बना आइडेंटिटी। अब 1⁻³ किया, 1 प्लस में 1 6 प्लस में 1 यहाँ पे 6 कितना आ गया, यहाँ पे 1 प्लस में 2 y में 6 कितना आ गया आपके पास 3, फिर भी नहीं बना आइडेंटिटी। 4 लिया आपने, 1⁻⁴ 1 प्लस में 1 6 प्लस में 1 6 प्लस में 1 6 4 ले लिया। अब आप देखोगे 1 प्लस में 6 इसके आगे 3 है मतलब कि 3 है तो कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 4, आइडेंटिटी फिर भी नहीं बना। उसके बाद 1⁵ किया आपने, यहाँ से देखो 1 प्लस में ऐसे लिख सकते हैं इसको, सीधा ही लिख लो चलो, 1 प्लस में 1/6 प्लस में 1 6 प्लस में 1 6, ठीक है। अब देखो 1 प्लस में 6 1 2 3 4 मतलब ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। तो यहाँ से देखो कि कितना बनाया अपने पास 5 बचा, कितना बचा 5 बचा, लेकिन फिर भी नहीं बचा। अब लास्ट अपने पास क्या बचा है 1⁻6 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 कितने 6 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी थी 5, y में 6 कितना आ गया आपके पास 0। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना है आपके पास 6 है, ठीक है। सेम आपने क्या करना है 2 का 3 का 4 का 5 का इन सब का क्या करना है ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मेथड आपको मैंने बता दिया, तो आपने ये अपने आप से ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे।